Hello students, how are you all? I hope you all are fine and doing your study hard. आज की जो हमारी वर्कशीट है वो वर्कशीट है इंग्लिश ही। आज फिर से हमारा डे है इंग्लिश का। इट इज़ फॉर 9th क्लास, वर्कशीट नंबर 34। एज़ यूजुअल आपको इसमें डेट लिखनी है, आपका नाम लिखना है और आपका क्लास टीचर का नाम भी लिखना है। आज की जो वर्कशीट है वो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लिया गया है आपके चैप्टर है द लिटिल गर्ल, 3rd चैप्टर है ये आपका, उसमें से आपका ये पैसेज लिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। द लिटिल गर्ल इज़ अ स्टोरी अबाउट केजिया हु इज़ afraid of her strict father, so she stammered while talking to him। जो लिटिल गर्ल छोटी सी लड़की की कहानी है, इसमें है केजिया जो अपने पिताजी से बहुत डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो जब भी अपने पापा के सामने आती है बात करने के लिए तो वो हकलाने लग जाती है, ठीक है। स्टैमर ये हकलाने लग जाना। शी थॉट हिम टू बी जॉइंट साइज्ड, वो इसको कैसे मानती है? जैसे कि कोई दानवा आकार हो। ऑन संडे ग्रैंडमा सेंट हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, but she found her father laying down on the sofa to relax, mother busy reading। एक दिन संडे के दिन उसकी ग्रैंड मदर जो होती हैं, दादी जो होती है, वो इसके सबसे क्लोज़ होती हैं। तो वो उसको कुछ टाइम बिताने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ में भेजने के लिए वो भेजती है उसको कि जाओ आप नीचे और उनके साथ टाइम स्पेंड कर दो। लेकिन वो नीचे जाते तो क्या देखते हैं कि उसके पिताजी तो हैं सोफे पे लेटे हुए हैं, वो रिलैक्स कर रहे हैं और मदर जो है उसकी रीडिंग में बिजी है, यानी कि वो दोनों के दोनों उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। One day when she was at home, because of cold, grandmother suggestions her to prepare a gift for father's birthday। एक दिन जब वो घर पे होती है तो वो घर पे होती है तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो उसको सजेशन देती है कि क्यों ना तुम अपने पिताजी के बर्थडे जो आ रहा है उसके लिए कोई बर्थडे गिफ्ट तैयार करो। She prepared a pin cushion with beautiful yellow silk cloth needed to scrap to fill it। और वो एक बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा पिलो, एक कुशन पिलो जो कि जिसे बोलते हैं कि वो तैयार करती है सिल्क का येलो कलर में। लेकिन अब उसे कुछ भरने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। took some papers from parents room and tore them up to stuff them in pin cushion। वो उन पेपर्स को अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है और वहाँ से कुछ पेपर्स उठा लेती है और उनको फाड़ के फटाफट से अपने पिन कुशन में फिल कर देती हैं। इट वॉज फादर्स इम्पोर्टेंट स्पीच ऑफ द पोर्ट अथॉरिटी। और ये क्या थे? अपने पिताजी, उसके पिताजी जो थे उनके इम्पोर्टेंट कागज़ थे, किसी पोर्ट अथॉरिटी के थे जहाँ पे उन्हें एक भाषण देना था। वैन फाउंड मिसिंग द होल हाउस वॉज सर्च। जब वो नहीं मिलते हैं तो सारा का सारा घर उन्हें ढूंढने में लग जाता है। द सर्वेंट्स एंड केजिया वर क्वेश्चन। जो सर्वेंट्स और केजिया थी उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहीं उन्होंने ही नहीं लिया। फाइनली इनोसेंटली केजिया एडमिटेड दैट शी हैड टोन देम फॉर हर सरप्राइज गिफ्ट। और फाइनली जो केजिया होती है वो ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उसने ही अपने पिताजी के बर्थडे के लिए सरप्राइज गिफ्ट के लिए उन्हें फाड़ा है। फादर बीट हर विद अ रूलर, शी क्राइड बिटरली। और पिताजी उसको एक स्केल की सहायता से, रूलर की सहायता से मारते हैं और वो बहुत बुरी तरीके से रोता है। सो दैट इट मीन्स कि उसके पापा को उसने एंग्री कर दिया था क्योंकि वो उसके इंपॉर्टेंट कागज़ थे। केजिया क्लंग टू ग्रैंड मदर एज शी कंसोल्ड हर। और केजिया अपनी ग्रैंड मदर के चिपक जाती है क्योंकि वो उसके क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो दादी थी वो ही उसे हमेशा कंसोल किया करती थी, उसे समझाती थी, उसको हर दुख सुख में साथ देती थी। नेक्स्ट डोर नेबर मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन इन द इवनिंग। और उसके जो पड़ोसी थे दूसरे ही घर के बगल वाले मैकडोनाल्ड्स, वो शाम के टाइम अपने बच्चों के साथ में खेल रहे थे। आफ्टर वॉचिंग हिम केजिया डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट शॉट्स ऑफ फादर्स। जब उनको देखती है केजिया कि वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो उसे कहीं ना कहीं लगता है कि अलग अलग तरीके ना डिफरेंट काइंड्स के फादर होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ हंसने वाले होते हैं। वन डे मदर गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। और एक दिन उसकी माँ जो थी वो बीमार हो जाती है और उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। केजिया वॉज अलोन एट होम, कि वो अकेली रह जाती है क्योंकि माँ के साथ दादी भी हॉस्पिटल चली जाती है। द कुक एलाइस took care of her in the day but at night she was alone। डे में तो उसकी जो कुक होती है
खाना बनाने वाली वो उसकी एलिस वो उसकी हेल्प कर देती है, उसको रख लेती है दिन में, लेकिन रात में तो वो अकेली रह जाती है। फादर वॉज स्लीपिंग इन अनदर रूम, उसके पिताजी दूसरे कमरे में सोए हुए होते हैं। ऑल नाइटमेयर हॉन्टेड केजिया, रात के सपने उसको डराने लग जाते हैं केजिया को। ए बूचर विद नाइफ इन हिज हैंड, जैसे कि एक कोई कसाई एक बड़ा सा एक नाइफ लेके और उसकी तरफ दौड़ रहा हो। शी वॉक अप क्राइंग, वो जोर से रोती हुई उठ जाती है। फादर कम टू हर रूम, हग्ड हर, कैरिड हर टू हिज रूम टू कंफर्ट हर। और जैसे ही इसकी ये चिल्लाना सुनते हैं तो उसके पिताजी उसके कमरे में आते हैं, उसको हग करते हैं और उसे अपने कमरे में ले जाते हैं कि वो कंफर्टेबल फील करे। शी रियलाइज ही वॉज नॉट सो बैड, ही वॉज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव। और बाद में ये जब सब घट जाता है, घटना हो जाती है पूरी, तो उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि सच में उसके पिताजी बहुत केयरिंग हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं। बस वो अपना प्यार है जो दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि वो बिजी रहते हैं। हैंस शी रियलाइज हर फादर हैड अ बिग हार्ट, और इस तरह से फाइनली उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसके पिताजी का दिल भी बहुत बड़ा है। केजिया वॉज अफ्रेड। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को देखिए एंड उसको हम करते हैं। केजिया वॉज अफ्रेड टू हर फादर बिकॉज ही वॉज, केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी? स्ट्रिक्टनेस से, डिसिप्लिन से, हार्ड वर्किंग से, या फिर ऑल ऑफ दीज से? ऑफ कोर्स ही वॉज स्ट्रिक्ट। हु ऑल वर देयर इन केजियाज फैमिली, कौन कौन थे उसके फैमिली में? मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ऑल ऑफ देम। आपको मैं ये चैप्टर तो पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आई होप आपको इसमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। टू प्लीज हर फादर केजिया बॉट ए बुकेट, मेड ए पिन कुशन, स्टिच ए पिलो, प्रिपेयर टी। यस, मेड ए पिन कुशन। बकेट तो वो नहीं लाई थी, बुके जो जिसे कहते हैं फ्लावर वाला। When Kezia told the important papers of her father, he became angry. वो गुस्सा हो गए थे ना। After watching Mr. McDonald, Kezia decided that all fathers are different. But later on, Kezia realized that her father is loving, caring, affectionate, all of these. Our parents and well-wisher may not show their affections to us openly, but they want to see us. हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो वेल विशर्स हैं, वो भले ही हमें अपने उनका अफेक्शन हमारे लिए नहीं शो करते हैं, हमारा प्यार उनका जो कुछ भी है वो नहीं शो करते हैं, लेकिन वो हमेशा चाहते हैं हम क्या रहें, हम हैप्पी रहें, हम सेटल हो जाएं अच्छे तरीके से, हम सक्सेसफुल रहें। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो चाहते हैं। विच वर्ड ऑफ द पैसेज इज़ एंटोनिम ऑफ डे ड्रीम? डे ड्रीम यानी दिन के सपने। तो दिन के सपनों का क्या हो जाएगा बताओ? यस, ऑफ कोर्स, नाइटमेयर। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। फटाफट इसको कंप्लीट कीजिए और इसको अपनी नोटबुक में एक्सप्लेन करना, ठीक है।